Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. The topic which we are going to study today is the theories of motivation. This is basically the continuation of our previous topic, and that was motivation. First of all, in our previous lectures, we tried to understand the term motivation and the approaches which are related to this particular term. Today हम उसी की continuation में हम उसकी कुछ motivation की कुछ theories हैं, हम उनको study करने की और understand करने की कोशिश करेंगे. एक चीज़ जो इन थेरीज़ को बेसिकली थेरीज़ के बारे में जो है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि साइकोलॉजी में कोई भी थेरी जो है वो टोटली रिजेक्ट नहीं होती है विद द हम देखते हैं कि किसी भी नई थेरी के आने से जो पिछली थेरी है वो टोटली रिजेक्ट नहीं होती है. बेसिकली हम देखते हैं कि थेरीज़ का मिक्सचर होता है जो हमारे बिहेवियर में ओवरऑल हमारे बिहेवियर में जो है वो साइकोलॉजी में पाया जाता है, राइट. ये हमारी लर्निंग का जो प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को एनहांस करता है उसमें पाया जाता है. तो अभी जो है हम थेरीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इस पूरे इसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इस लेक्चर का वो बेसिकली हम 5 जो हमारी थेरीज़ हैं हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. इन 5 थेरीज़ में हमारे पास इंस्टिंक्ट थेरी है, ड्राइव रिडक्शन थेरी है, इंसेंटिव थेरी है, ह्यूरिस्टिक थेरी है एंड अराउजल थेरी है. और इन द एंड हम जो है थोड़ा बहुत देखेंगे कि हम मोटिव्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टिंक्ट थेरी. जी, इंस्टिंक्ट बेसिकली क्या है, हम देखते हैं कि जो वर्ड इंस्टिंक्ट है बेसिकली वो क्या होता है, उसका मतलब होता है नेचुरल या इनबॉर्न. वो चीज़ जो ऑलरेडी लर्नड होती है जिसको हमें सीखना नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड द इंस्टिंक्ट. तो हम अगर इसको रिलेट करें इंस्टिंक्ट थ्योरी से तो बेसिकली हमारे बिहेवियर के वो वाले पैटर्न्स, हमारा ऐसा बिहेवियर जो ऑलरेडी या बायोलॉजिकली या नेचुरली डिटर्मिन्ड होता है जिसको हमें सीखना नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड द इंस्टिंक्ट थ्योरी, राइट. इसमें अगर हम इसको मोटिवेशन के साथ रिलेट करें तो कुछ ऐसे हमारे बिहेवियर्स हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजिकली या नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं और बिहेवियर्स को शो करने के लिए, राइट. जैसे कि हम देखते हैं कि व्हेनेवर अ चाइल्ड इज बॉर्न ही और शी क्राइज, और वो रोता है और बेसिकली वो जो रोना होता है वो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स होती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या उसकी प्राइमरी नीड को फुलफिल करने के लिए. लेट्स सपोज हम देखते हैं कि व्हेनेवर चाइल्ड इज हंग्री, जब छोटा बच्चा होता है वो जब भी भूखा होता है तो क्या होता है वो रोता है. तो बेसिकली रोना जो है वो ड्राइविंग फोर्स है उसका प्राइमरी नीड को फुलफिल करने के लिए, और वो प्राइमरी नीड क्या है, दैट इज द, राइट. तो ये इंस्टिंक्ट थ्योरी बेसिकली, अब जाहिर बात है जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें कुछ आप सीखते तब हैं जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसके लिए वो नेचुरली इनबिल्ट होता है, वो नेचुरली ये चीज़ उसके अंदर बायोलॉजिकली ऑलरेडी एड ऑन होती है, वो चीज़ ये सीखता नहीं है, राइट. तो इंस्टिंक्ट थ्योरी ये कहती है कि ऐसे बिहेवियर जो ऑलरेडी आपके अंदर जो है वो इनकलकेट हुए होते हैं जिनको आपको सीखना नहीं पड़ता, वो उन चीज़ों को करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हैं, वो क्या, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द इंस्टिंक्ट थ्योरी. जैसे कि हम ये देखते हैं एक और इंस्टिंक्ट थ्योरी में आप अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें ये भी आता है कि लेट्स सपोज के बच्चा जो है बॉटल, अगर आप उसको फीडर देते तो बॉटल से सक करना भी जो है वो उसने सीखा नहीं है, वो मोटिवेटेड है टू सक दैट पर्टिकुलर फीडर, और उस मोटिवेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ही और शी नीड्स टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है, किसके लिए वो मोटिवेटेड है, सक करने के लिए, और वो सक करना उसने सीखा नहीं है, वो नेचुरली ऑलरेडी उसके जो है वो बायोलॉजिकली उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट है, राइट. फिर हम ये देखते हैं इसी तरह, ये भी एक एग्जाम्पल है इंस्टिंक्ट थ्योरी की. आप जैसे देख सकते हैं कि स्पैरो है, उसके बच्चे हैं, वो भी जो है माँ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो भी उन्होंने सीखा नहीं होता, वो ऑलरेडी नेचुरली ये चीज़ उनके अंदर प्रेजेंट होती है, राइट. So this is the first theory of the motivation and that is the instinct theory, right. अच्छा, जो अब second theory है that is ड्राइव थ्योरी है. बेसिकली ड्राइव थ्योरी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइकोलॉजी में जो थ्योरीज हैं, अगर कोई नई थ्योरी आती है तो पिछली थ्योरी से आप टोटली निगेट नहीं करते. बेसिकली नई थ्योरी पिछली थ्योरी का कुछ ना कुछ मिक्सचर होती है, वो मिलके एक नई चीज़ प्रपोज करती है. अच्छा, अब ड्राइव थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए, वो ये भी है कि साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम जो भी इमोशंस, जो भी बिहेवियर पढ़ेंगे, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन होगा 3 चीज़ों का, एक बायोलॉजिकल फैक्टर का, एक आपका लर्निंग का और एक आपको सोसाइटी का जिसमें आप रहते हैं. ये तीनों के तीनों फैक्टर्स
ऑल टुगेदर मिलके आपको कोई भी सर्टेन बिहेवियर जो है वो बिल्डअप करते हैं, राइट। तो ड्राइव थ्योरी क्या कह रही है? बेसिकली ड्राइव थ्योरी को हम पुश मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली ड्राइव डिडक्शन थ्योरी क्या है कि इट इज़ अ पुश बाय इनर फोर्सेस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द ड्राइव एंड रिजॉल्विंग इट, यानी कि वो फोर्स जो आपको पुश करे, जो आपको मोटिवेट करे टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए वो चीज़ जो आपको पुश करे, दैट इज कॉल्ड द ड्राइव थ्योरी। ड्राइव जो है हमारे ह्यूमोस्टेसिस से रिलेटेड है। ह्यूमोस्टेसिस आपको मैंने पहले भी बताया था कि बैलेंस है। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ में बैलेंस नहीं है तो हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही शेकी है, ठीक है। तो आपकी हर बिहेवियर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ड्राइव थ्योरी में देखें तो ड्राइव थ्योरी बेसिकली ये बैलेंस मेंटेन करती है बिटवीन योर इनर एंड योर आउटर एनवायरनमेंट। कि आप इनर फॉर एग्जांपल कि आप अंदर से क्या सोच रही हैं, क्या चीज़ आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और आप जब अपना आउटर एनवायरनमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप उस इनर और आउटर एनवायरनमेंट को मिला के आप वो कैसे ऑब्जेक्टिव, उन दोनों के दरमियान बैलेंस करके आप वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है व्हेन पीपल लैक सम बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट सच एज वाटर आर ड्राइव टू ऑब्टेन दैट रिक्वायरमेंट, इन दिस केस द थर्स्ट ड्राइव इज प्रोड्यूस्ड, राइट। लेट्स सपोज कि आपकी इनर रिक्वायरमेंट क्या है कि यू नीड टू ड्रिंक वाटर बिकॉज यू आर थर्स्टी, लेकिन आप अगर अपना आउटसाइड एनवायरनमेंट देखें और वहाँ पे आप देखें कि अभी फिलहाल देयर इज़ नो चांस दैट यू गेट द वाटर, तो फिर क्या होगा? व्हाट यू विल डू, यू विल नीड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन योर इनर एंड योर आउटर एनवायरनमेंट, कि यू नीड टू वेट फॉर अ व्हाइल, यू नीड टू लुक अराउंड योर सेल्फ कि हाउ यू गोइंग टू गेट द वाटर सो दैट यू कैन अचीव योर थर्स्ट मोटिवेशन, और वो क्या है कि आपने पानी पीना है, राइट। तो ड्राइव थ्योरी बेसिकली क्या होती है? ड्राइव थ्योरी ये होती है कि जो आपको बैलेंस मेंटेन करना सिखाती है आपकी इनर ड्राइव्स और आपकी आउटर सराउंडिंग के दरमियान, राइट। अच्छा, अब इसमें जैसे ड्राइव है, बेसिकली अगर हम ड्राइव को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ड्राइव बेसिकली क्या है, तो व्हाट इज ड्राइव? ड्राइव बेसिकली क्या है? दैट इज द मोटिवेशनल टेंशन और अराउजल दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर इन ऑर्डर टू फुलफिल सम नीड, कि वो चीज़ जो आपको पुश कर रही है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, वो फोर्स क्या है? वो ड्राइव है। अच्छा, मोटिवेशनल थ्योरी ने दो ड्राइव्स को एक्सप्लेन किया है, एक प्राइमरी ड्राइव्स हैं एंड एक सेकेंडरी ड्राइव्स हैं। प्राइमरी ड्राइव जैसे कि हम पहले भी अभी मोटिवेशन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, वो बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, ठीक है, वो नेचुरल है। और जो सेकेंडरी ड्राइव्स हैं वो नेचुरल क्या है कि बगैर आप उन ड्राइव्स, प्राइमरी ड्राइव्स वो हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, जैसे खाना खाए बगैर आप रह नहीं सकते, पानी पिए बगैर आप रह नहीं सकते। व्हाट आपको ये चीज़, ये वाली ड्राइव आपको अपनी हर हाल में अचीव करनी है, ठीक है। इस ड्राइव को अचीव करने के लिए आप हर हाल में मोटिवेटेड हैं, आपने हर हाल में ये ड्राइव अचीव करनी है, राइट। और सेकेंडरी ड्राइव्स बेसिकली क्या है? वो अगर हम देखें तो उसमें आपकी कॉग्निटिव और आपकी जो सेकेंड है साइको सोशल ड्राइव्स आ जाती हैं, ठीक है। नीड्स आर ब्रॉट अबाउट बाय प्रायर एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग, राइट। आप देखभाल के जो भी चीज़ अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ड्राइव्स। लेकिन प्राइमरी ड्राइव्स के बगैर आप रह नहीं सकते, उसको आपने हर हाल में क्या करना है? आपने अचीव करना है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। अब आप जो थर्ड थ्योरी है दैट इज इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव आपको नाम से ही पता चल गया है। इंसेंटिव थ्योरी को हम पुल मोटिवेशनल थ्योरी भी कहते हैं। इंसेंटिव थ्योरी बेसिकली क्या है? ये कहती है कि आप किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड कब हैं कि आपको कुछ चीज़ अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ये सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे तो क्या होगा? यू आर गोइंग टू गेट सम रिवॉर्ड, ठीक है। इंसेंटिव बेसिकली क्या? रिवॉर्ड ही होता है। एन एक्सटर्नल गोल दैट हैज अ पोटेंशियल टू मोटिवेट बिहेवियर। लेट्स सपोज कि अगर आप ज़्यादा स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे रही हूँ कि आप साइकोलॉजी की असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, इसका जो पेपर है वो पढ़ाई जो है वो ज़्यादा करेंगे, डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करेंगे, तो इसके पीछे आपको क्या इंसेंटिव मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट द गुड ग्रेड्स। तो बेसिकली आपको क्या चीज़ मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए या असाइनमेंट्स या क्विज़ेस को अच्छा करने के लिए? दोज आर द गुड ग्रेड्स। और एक चीज़ आप नेगेटिव इंसेंटिव क्या है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो क्या होगा? यू आर गोइंग टू लूज योर ग्रेड्स। तो इंसेंटिव थ्योरी बेसिकली क्या है? कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करी है, कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए यू आर मोटिवेटेड टू शो योर सर्टेन बिहेवियर, ठीक है। और हम लोग जैसे कि ये नेचुरल है कि वी ऑल आर मोटिवेटेड टू obtain पॉजिटिव इंसेंटिव्स whereas आर मोटिवेटेड टू अवॉइड द नेगेटिव इंसेंटिव्स, राइट। पनिशमेंट तो कोई भी नहीं चाहता, कम ग्रेड्स लेना तो कोई भी नहीं चाहता, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप
एक और एग्जांपल इंसेंटिव थ्योरी में ये भी आ सकती है कि अगर आप लोग अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं कि आप जो है अपनी डाइट को जो है ज़्यादा ऑर्गेनिक रखेंगे, ज़्यादा जो चीज़ वाली या फैट्स वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, और उसके पीछे आपको इंसेंटिव क्या मिलेगा, क्या चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज़ कि आप अपना वेट लूज करें, राइट। इसमें एक और एग्जांपल है, व्हाट मोटिवेट्स योर एम्प्लॉयज शुडंट यू फाइंड आउट बिफोर द रन आउट, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बीइंग टीचर देखूँ तो मेरे लिए क्या है इस थ्योरी में, अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए क्या है कि एक तो ये है कि मैं लर्न कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मेरे लिए एक लर्निंग है, मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो ये इट्स लाइक मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है। आई एम गेटिंग द सैलरी, ठीक, आई एम गेटिंग द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, तो ये क्या है, ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मुझे ये इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। और बीइंग स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपको क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करेंगे, आप अपनी रेगुलर क्लासेस लेंगे तो आपकी अटेंडेंस मेंटेन रहेगी, आप लोग फाइनल एग्जाम दे पाएंगे, आप लोग पढ़ाई करेंगे तो अच्छे ग्रेड्स लेंगे, आपका जीपीए इंक्रीज होगा, यू आर गोइंग टू गेट द डिग्री, राइट। तो ये आपके लिए इंसेंटिव्स। अच्छा, अगर हम देखें ड्राइव और इंसेंटिव थ्योरी के पीछे क्या है, ड्राइव थ्योरी में हम देखते हैं कि आपके पास बायोलॉजिकल इंटरनल मोटिवेशन, मैंने जैसे आपको बताया कि ड्राइव थ्योरी में आप मेंटेन रखते हैं बैलेंस अपने बायोलॉजिकल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, लेकिन इंसेंटिव में क्या है, इंसेंटिव में सिर्फ एनवायरनमेंट ही है जो आपको मोटिवेट कर रहा है आपकी कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। चलो अब आ जाती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को हम देखें द वर्ड, ये इसको मैस्लो हायरार्की थ्योरी भी बोला जाता है क्योंकि इसको साइकोलॉजिस्ट मैस्लो ने जो है वो प्रेजेंट किया था। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने का जो सबसे बेस्ट तरीकाकार है वो ये पिरामिड है, जो मैस्लो ने इस पिरामिड को जो है ये पिरामिड बनाया था। इस पिरामिड के अकॉर्डिंगली मैस्लो क्या कहता है कि देयर आर 5 हायरार्कीज, एक किसी भी पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी में 5 हायरार्कीज आती हैं, 5 लेवल्स आते हैं, और वो इन तमाम लेवल्स को कितना मोटिवेटेड होता है इन तमाम लेवल्स को अचीव करने के लिए। अभी हम इसको वन बाय वन देखेंगे। जैसे जो पहला लेवल है दैट इज फिजियोलॉजिकल लेवल, द सेकंड लेवल इज सेफ्टी लेवल, थर्ड इज द लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ इज एस्टीम, एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल है ये सबसे आप जब बिल्कुल कम्प्लीटली सेटिस्फाई होते हैं, ये वो वाला लेवल, राइट। अब वन बाय वन हम लेवल्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम देखते हैं जैसे कि जो यहाँ पे अगर इस पिरामिड को देखें तो जो फिजियोलॉजिकल और जो सेफ्टी है, ये दोनों लेवल्स क्या हैं, ये दोनों लेवल्स प्राइमरी लेवल्स हैं, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी ड्राइव्स हैं, ये हमारी प्राइमरी मोटिवेशंस है, राइट। जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, शेल्टर मीन्स सेफ्टी, ये हम किसी भी नॉर्मल इंसान की ये प्राइमरी जो है डिज़ायर्स है, ये प्राइमरी ड्राइव्स हैं या प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। तो जब भी किसी इंसान की ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स अचीव हो जाती है, उसको फूड भी मिल जाता है, क्लोथिंग भी मिल जाती है, शेल्टर या सेफ्टी या सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो जाती है, तो उसकी जो प्राइमरी ड्राइव्स हैं वो क्या होती हैं, वो अचीव हो जाती है, ठीक है। मैस्लो हायरार्की जो है वो कहती है कि आपकी जो प्राइमरी ड्राइव्स हैं, जो प्राइमरी मोटिवेशंस हैं, वो आपकी ये 3 प्राइमरी मोटिवेशंस है, राइट। और जब आपकी ये तीनों मोटिवेशंस फुलफिल हो जाती हैं तो क्या होता है, यू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज व्हाट, उसको हम हाई ऑर्डर कहते हैं। हाई ऑर्डर में आपके पास क्या आती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड एस्टीम। लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या है, कि includes the need to obtain and give affection to be a contributing member of your group or society, यानी कि आप कितना चीज़ों को आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोशल सर्कल में रहते हैं, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जिसमें आपकी फैमिली आती है, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके कोलीग्स आते हैं, आप उनके साथ कितनी एफिलिएशन या कितनी बॉन्डिंग या कितनी एसोसिएशन शो करते हैं, उनको कितना ऑन करते हैं, राइट। जब आप उनको ऑन करना शुरू कर देते हैं तो आप जो है फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट लेवल है व्हाट इज दैट इज द एस्टीम लेवल, राइट। फिर आप एस्टीम लेवल के ऊपर आते हैं। हायर ऑर्डर में हम देखते हैं हमारे पास पहले लेवल बिलोंग, जब आप फैमिली की इंपॉर्टेंस और आपके जो भी सोशल सर्कल्स की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, उससे रिलेट करते हैं, देन यू मूव टूवर्ड्स द एस्टीम लेवल। एस्टीम लेवल ये है कि आपका क्या इमेज आप डेवलप करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, और ये सारी चीज़ें आप अपने बिहेवियर से शो करते हैं, राइट। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपका सिक्योरिटी लेवल क्या है, आपकी लव एंड बिलोंगिंग्स लेवल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एस्टीम को डिफाइन करती हैं, आपके बिहेवियर को डिफाइन करती हैं। इन सब चीज़ों से गुजर के जो भी आप बिहेवियर लोगों को शो करते हैं, वो बेसिकली लोगों के ब्रेन में आपके बारे में वो परसेप्शन बन जाती है,
और ज़्यादातर आप हमेशा अपनी पॉजिटिव परसेप्शन ही चाहते हैं लोगों के बारे में, लोग आपके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन रखें, और जब लोग आपके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन रखते हैं तो आप जो है एस्टीम लेवल के ऊपर जो है वो पहुँच जाते हैं, राइट। एस्टीम लेवल के बाद पहुँचने के बाद जो लास्ट लेवल है, दैट इज़ द लास्ट लेवल जो है दैट इज हम देखते हैं दैट इज द हाईएस्ट लेवल, और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या है? कंप्लीटनेस। जब आप सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जिसमें आपका फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम, आपका पॉजिटिव इमेज है, जब आप ये सब चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो यू फील कंप्लीट, राइट। कंप्लीट, फुली सेटिस्फाइड, आप फुली सेटिस्फाइड होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैस्लो हायरार्की पिरामिड, एंड दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, अगर हम इस पिरामिड में एक बात नोट करें तो आई थिंक आप परमानेंटली कभी भी इस पूरे पिरामिड में इस पूरे पिरामिड में आप परमानेंटली कभी भी नहीं रहते। हो सकता है कि कोई दिन ऐसा आए कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो है वो लेवल के ऊपर हो, और कोई दिन ऐसा है कि आप लव एंड बिलोंगिंग्स वाले लेवल के ऊपर हो। तो आप परमानेंटली कभी भी इस पूरे पिरामिड को परमानेंटली रिटेन नहीं कर सकते। आपके कुछ डेज होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप कभी कभी आप इस पूरे पिरामिड को आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल पे पहुंच जाते हैं, और कभी कभी आप फिर दोबारा एस्टीम या बिलोंगिंगनेस के लेवल के ऊपर आ जाते हैं, राइट। तो ये वेरी करता है, और जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल पर आ जाते हैं तो बेसिकली क्या है, वो कंप्लीटनेस है। उसमें आप फुली सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, आपने सब कुछ अचीव कर लिया होता है, और आप अपनी लाइफ को फुली क्या कर लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, राइट। ये कुछ की है। The important thing is that people feel to ease with themselves and satisfied that they are using their talents to the fullest, that is the self actualization, right? अच्छा, अब जो लास्ट थ्योरी है दैट इज द अराउजल थ्योरी। अच्छा जी, जो अराउजल थ्योरी है दैट इज क्लोजली रिलेटेड, दैट इज क्लोज टू द ड्राइव थ्योरी। अब इसमें देखते हैं, हमने ड्राइव थ्योरी में हमने देखा था कि हमारे पास बायोलॉजिकल, जिसमें हमारी जो प्राइमरी ड्राइव्स थी, और कुछ हमारी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड थी। तो अराउजल थ्योरी में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, अपनी जो सेकेंडरी ड्राइव्स हैं हम उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारी जो हम अपनी परफॉर्मेंस को कितना बेहतर बनाएं, कि हम जो हमारी सेकेंडरी जो नीड्स हैं, जो हम मोटिवेटेड हैं अपनी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, हम उनको अचीव करें। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट एक्सप्लेन्स बिहेवियर इन व्हिच द गोल इज टू मेंटेन और इंक्रीज एक्साइटमेंट। ईच ऑफ अस ट्राइज टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टिमुलेशन एंड एक्टिवेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूएशन, राइट। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे हम लोग ड्राइव थ्योरी में हम लोग बैलेंस मेंटेन कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करके चीज़ों को, जो अपनी सेकेंडरी ड्राइव है अदर देन द बायोलॉजिकल ड्राइव, उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसमें हम जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पीपल आर मोटिवेटेड टू मेंटेन एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल, नाइदर टू हाई नॉट टू लो। Arousal is the level of alertness, wakefulness, and activation caused by activity in the central nervous system. The optimal level of arousal varies from person to person and activity, right? इसमें बेसिकली यही है कि आप किसी भी काम करने के लिए कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आपकी जो अराउजल लेवल है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप स्ट्रेस को कितना जो है वो कम कर सकते हैं एग्जाम्स के दिनों में, ये भी एक अराउजल थ्योरी है। अराउजल थ्योरी की एक एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। इस पर अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। थिंक अबाउट द स्पोर्ट्स और ड्राइविंग कार के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं तो उसमें आपने कैसे उसमें कॉन्टिन्यूटी रखनी है, कैसे आपने जो है मेंटेन रखना है बैलेंस। फिर इस तरह आप जब गेम खेल रहे हैं तो गेम में आपने कितना जो है अपना इनपुट देना है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो दैट इज़ द अराउजल थ्योरी, राइट। आई होप कि आपको सारी जो थ्योरी से समझ में आती हैं। अच्छा, अब आपकी जो एक असाइनमेंट है इस वीक की, वो है आपने मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स के कुछ टूल्स हैं। आप लोगों ने व्हाट आई वांट कि आप लोगों को टूल्स को जो है थोड़ा स्टडी करके आएँ, या कि असाइनमेंट है, और फिर हम जो है जब हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें हम पहले ये थ्योरीज डिस्कस करेंगे, और फिर आपकी जो असाइनमेंट है कि मोटिव्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम इस असाइनमेंट को जो है वो थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये 5 थ्योरीज जो आपको समझ आ गई। अगर आपको नहीं समझ आई तो जो हमारी थर्ड ऑनलाइन क्लास होगी इस वीक में, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी इनसे रिलेटेड हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।